नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी मन लगा के अपने एग्जाम की नई दिशा दे रहे होंगे, ठीक है। और अपनी एग्जाम की बोर्ड एग्जाम मैट्रिक परीक्षा की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक। तो जैसा कि पता है कि आप लोग को A to Z क्लासेस पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, तो A to Z क्लासेस क्लासेस फ्रॉम कौन सा क्लास है, तो फ्रॉम क्लास 10th हिंदी मीडियम पे आप लोग जुड़िए, हिंदी मीडियम पे जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को, ठीक। और इस पे क्लास 10th का जो कि टॉपिक्स है, कौन सा क्लास 10th का जो कि टॉपिक से स्टार्ट हो चुका है, ठीक। क्लास 10th का जो कि टॉपिक है वह क्या हो चुका है, तो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए इस चैनल पे। ये एक A to Z क्लासेस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग को साइंस का ऑल सिलेबस का आप लोग को तैयारी किया जाएगा। ऑल सिलेबस आप लोग को खत्म किया जाएगा, सिलेबस आप लोग को खत्म किया जाएगा 6 मंथ के अंदर, ठीक है। यानी 6 महीने के अंदर आप लोग को ये सारे सिलेबस, साइंस का टोटल सिलेबस आप लोग को कंप्लीट करवाया जाएगा A to Z क्लासेस पे। फिर ऐसे नोट्स चाहिए आप लोग को, नोट्स पूरा मतलब ऑल कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर कराया जाएगा। सिर्फ A to Z क्लासेस पे कॉन्सेप्ट आप लोग को ऑल टू ऑल क्लियर कराया जाएगा एंड ऑल टू ऑल नोट्स सब चीज आप लोग को A to Z क्लासेस मिलेगा, ठीक। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग प्रकाश के बारे में पूरा हम लोग खत्म कर चुके थे, ठीक। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बतला दिया था कि अगर परावर्तन के बारे में पढ़ना है तो थर्ड क्लास, ठीक। कौन सा पार्ट थर्ड पार्ट या कौन सा है, तो पार्ट थर्ड है, ठीक। पार्ट थर्ड है जिसपे आप लोग को परावर्तन, क्या प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग परावर्तन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, परावर्तन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग से विनती करूंगा कि इस नोट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, नोट आप लोग कर लिए होंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इस नोट्स को, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ, तो परावर्तन पढ़ रहे थे, ठीक। परावर्तन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक। क्या करना है हम लोग को, परावर्तन के बारे में आज की वीडियो को में हम लोग परावर्तन के बारे में जानेंगे, ठीक। तो चलिए सब बच्चों रेडी हो जाइए, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग परावर्तन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है परावर्तन, क्या है परावर्तन। बिहार बोर्ड क्लास 10th फ्रॉम हिंदी मीडियम फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में हम लोग जान चुके थे, अब हम लोग जानेंगे क्या परावर्तन के बारे में, ठीक। परिवर्तन किसे कहते हैं, आज ऐसा टॉपिक है ना, आज ये आप लोग जान लीजिए। शुरू में बता देता हूँ कि आज यहाँ से आप लोग का कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। सम इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक। एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे, और आज समझिए कि कुछ ना कुछ इस वीडियो को आपको पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ आप लोग एग्जाम में लिख के आइएगा। इस वीडियो से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो हम चलिए, ये पार्ट थर्ड है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, पार्ट थर्ड है और पार्ट थर्ड में आप लोग का स्वागत है, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परावर्तन, ठीक। तो परावर्तन जानने से पहले हम आप लोग को एक चीज बतलाएंगे, ठीक। आप लोग दर्पण देखे हैं, मिरर, क्या दर्पण देखे हैं, दर्पण, मिरर देखे हैं। मिरर कैसा रहता है, ठीक। एक तरह से क्या रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। एक तरह से क्या किया हुआ रहता है, तो पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक। यह हम एक तरफ से क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। यह क्या चीज बन गया, हमारा दर्पण, ठीक। यह चिकनी सतह, यह क्या है, तो चिकनी सतह है, चिकनी सतह। क्या है यह, चिकनी सतह है, क्या है, चिकनी सतह है, ठीक। और ये इधर क्या है, कलाई किया हुआ, कलाई यानी कि पॉलिश किया हुआ है, ठीक। पेंट किया हुआ, क्या किया हुआ, पेंट किया हुआ है, ठीक। यह क्या किया हुआ, कलाई किया हुआ इधर, ठीक, यानी पेंट किया हुआ है। और ये चिकनी सतह, यह क्या है, तो दर्पण है, क्या है, दर्पण है, दर्पण है। इसको मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मिरर कहते हैं, ठीक। यह क्या है, तो दर्पण है जिसको मिरर कहते हैं। और एक तरह पेंट कर देंगे, ठीक। तो एक तरफ मतलब दर्पण के एक पीछे भाग को पेंट किया रहता है और एक तरफ हम लोग चेहरा देखते हैं, तो हमारा चेहरा प्रतिबिंब उस आईने में बनता है, ठीक, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो दर्पण आप लोग जानते ही हैं कि दर्पण, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, यह चिकनी सतह क्या लेंगे, एक दर्पण। यह क्या लेंगे, एक परावर्तक सतह लेंगे, ठीक। वही दर्पण परावर्तक सतह, ठीक। तो यह क्या है, तो परावर्तक सतह, क्या है, यह परावर्तक सतह, वही दर्पण परावर्तक सतह, ठीक। इसको एक भाग हम लोग क्या कर देंगे, तो पॉलिश कर देंगे। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। यह क्या हो गया आप लोग का, तो दर्पण, या फिर परावर्तक सतह भी कह सकते हैं, ठीक। क्या, परावर्तक सतह, ठीक। दर्पण परावर्तक सतह, ठीक, परावर्तक सतह। तो हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मान ले सूर्य है, क्या है यहाँ पे, सूर्य है, सन है, ठीक। क्या है, सूर्य है, यानी कि सन, ठीक। यह क्या है, सूर्य है, क्या है, सन है, ठीक। यह क्या है, दर्पण, दर्पण है, ठीक। यह क्या है, तो दर्पण है, ठीक।
अगर सूर्य का क्या प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, और अगर प्रकाश आ रहा है और दर्पण पे आ रहा है, क्या आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक, कहाँ, दर्पण पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो दर्पण पे आ रहा है, और दर्पण से टकरा कर वापस यानी कि अपने ही माध्यम में लौट जा रहा है, या क्या, अपने ही माध्यम में वापस क्या कर रहा है, तो लौट जा रहा है, क्या कर रहा है, अपने ही माध्यम में वापस क्या कर रहा है, तो लौट जा रहा है, ठीक ठीक। क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, इस इमेज के माध्यम से, इस इमेज के माध्यम से आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा इस इमेज के माध्यम से, ठीक ना। कहाँ क्या है, यहाँ पे सन है, क्या है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक, क्या है, तो सूरज है, ठीक। यह क्या हमने बनाया, दर्पण बनाया, क्या बनाया, दर्पण बनाया, ठीक ठीक। और यह क्या है, तो प्रकाश की किरणें, यह क्या आ रही है, तो प्रकाश की किरणें आ रही है, क्या है यह क्या है, तो प्रकाश की किरणें, क्या है यह, प्रकाश प्रकाश की किरण, ठीक, किरण कह सकते हैं, एक किरण आ रही है तो किरण कह सकते हैं, बहुत सारी किरण आएगी तो हम लोग किरणें कहेंगे, ठीक। प्रकाश की क्या है, या किरण है, क्या है, प्रकाश की किरण है, ठीक। अब परावर्तन किसे कहते हैं, तो देखिए परावर्तन इसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह, यह प्रकाश की किरण है और किसी परावर्तक सतह पर आ रही है और टकरा रही है, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो टकरा रहा है, और टकरा करके अपने माध्यम में वापस लौट जा रही है, ठीक। आप लोग कभी ये क्या चीज बोलते हैं, मोबाइल मतलब ऐना को चमका है, हम लोग कहते हैं, जैसे कि धूप पड़ता है तो ऐनक रखते हैं तो उधर प्रकाश जाता है, धूप मतलब धूप से ऐनक पे प्रकाश आता है, तो किसी पे आंख उख पे मारते हैं तो बहुत आंख चुंधिया जाता है एक तरह से, ठीक ना, आंख से खराब हो जाता है, ठीक। ये सब आप लोग किए होंगे, ठीक। तो वही यहाँ पे है कि प्रकाश की किरणें किसी दर्पण परावर्तक सतह पर आती है और क्या करता है, तो टकरा कर क्या करती है, तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक। अपने ही माध्यम में टकरा कर वापस लौट जाती है, इसे इस जो टकराती है और टकरा कर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को ही क्या कह देते हैं हम लोग, परावर्तन कह देते हैं, क्या कह देते हैं, परावर्तन कह देते हैं, क्या कहते हैं, तो परावर्तन कहते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग प्रकाश का परावर्तन आसानी से लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की यह किरणें हैं, या क्या है, तो प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक, और यह क्या परावर्तक सतह से क्या कर रही है, तो टकरा रही है, ठीक। परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में यह क्या कर रही है, तो अपने ही माध्यम में क्या कर रही है, वापस लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, तो परावर्तन कह देते हैं। आप लोग को परावर्तन का डिफिनेशन एकदम अच्छे से याद हो गया होगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। प्रकाश का क्या कहते हैं, तो परावर्तन कहते हैं, ठीक। और परावर्तन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो ये परावर्तक सतह है ये दो प्रकार के होता है, यह जो परावर्तक सतह है ये दो प्रकार के होता है, कौन कौन से, तो नियमित, पहला क्या चीज, नियमित पहला, आप लोग इस फिगर को भी ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक ना, आप लोग इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, आप लोग इस फिगर को भी इसके नीचे ड्रॉ कर लीजिएगा, परावर्तन के नीचे इस फिगर को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए नियमित परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो पहला कौन कौन सा होता है, पहला नियमित, ठीक, और दूसरा अनियमित। अब देखिए एक परावर्तक सतह होता है चिकना, क्या होता है, चिकना, जिसको नियमित कहते हैं, और दूसरा परावर्तक सतह खुदरा होता है, ठीक, खुदरा होता है, क्या होता है, खुदरा होता है, तो उसे हम लोग अनियमित कहते हैं, ठीक। परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला कौन, नियमित, वैसा परावर्तक सतह जो चिकनी सतह होता है, वैसा परावर्तक जो चिकनी सतह होता है, देखिए यहाँ पे चिकनी परावर्तक सतह है, ठीक। तो यह नियमित हुआ, नियमित परावर्तक सतह, और अनियमित वैसा परावर्तक सतह जो रूखरी सतह होता है, ठीक। जैसे कि हम इसलिए आप लोग को नियमित और अनियमित बता रहे, इसका बताने का कारण भी मैंने आप लोग को बता दूंगा कि देखिए जैसे कि प्रकाश का परावर्तन है ना, चिकनी पे ऐसे होता है, ठीक, वही खुरदरी रहेगा, ठीक। तो यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से कटेगा, यह आपतन बिंदु, ठीक, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ कटेगा, ठीक, यही बस बात है, ठीक। इसलिए दो तरह के परावर्तक सतह होता है, ठीक, नियमित और अनियमित, यानी कि जो चिकनी परावर्तक सतह रहता है उसे नियमित कहते हैं, और जो खुरदरी यानी कि रूखला, ठीक, परावर्तक सतह होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो अनियमित कह देते हैं, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नियमित और अनियमित किसे कहते हैं, ठीक। तो परावर्तन और अनियमित, नियमित और अनियमित, यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार बतलाएंगे, कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग
कुछ जानेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट था, और आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक, ये सब जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये क्या चीज का लिखा हुआ है, एक इमेज से आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या, एक इमेज से आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहीं पे हम एक इमेज ड्रॉ करते हैं। ठीक, डस्टर, आप लोग को वीडियो साफ साफ दिख रहा है, एक बार देख लेंगे। ठीक, आप लोग को वीडियो शायद साफ साफ दिख रहा है ना? हाँ, हेलो, हेलो, चलिए ठीक है, आप लोग को एकदम सही सही दिख रहा है। ठीक, चलिए तो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक, यहाँ पे यह हो गया क्या, हमारा दर्पण। यह क्या हो गया, हमारा परावर्तक सतह। यह हमारा क्या हो गया, परावर्तक सतह। यह हमारा क्या हो गया, परावर्तक सतह। क्या हो गया, यह परावर्तक सतह हो गया। एक तरह से हम लोग पेंट कर देते हैं। यह क्या हो गया, हमारा परावर्तक सतह। क्या हो गया, परावर्तक सतह। क्या हो गया, परावर्तक सतह। ठीक, अगर कोई प्रकाश की किरणें आएगी, ठीक, यह कौन सा है, तो प्रकाश की किरणें आए, तो यह कैसे जाती है, तो अपने ही माध्यम में वापस टकरा के चल जाती है। ठीक, यह आया प्रकाश की किरणें। क्या आया, तो यह आ गया प्रकाश की किरणें। क्या आया, प्रकाश की किरणें। क्या आया, प्रकाश की किरणें। ठीक, और यह अपने ही माध्यम में वापस टकरा के चली गई। ठीक, यह क्या आया, प्रकाश की किरणें, और यह अपनी माध्यम में वापस चली गई। यह कौन सा, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, तो परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, तो इस घटना को ही हम लोग परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब हम लोग को समझना ये जो प्रकाश की किरणें आती है इसे क्या कहते हैं, और ये प्रकाश की किरणें जाके, ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो परावर्तक सतह। क्या कहते हैं इसको, परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। परा, 1 मिनट, ब्लू ही से लिख देते हैं, परावर्तक, परावर्तक सतह। ठीक, इसे क्या कहते हैं, तो परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक, ये क्या है, तो ये हमारा आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। क्या है ये, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। ठीक, ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण है। परावर्तित, परावर्तित किरण है। क्या है, परावर्तित किरण है। क्या है, परावर्तित किरण। ठीक, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तक सतह। ठीक, और यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ किया जाता है। क्या है, अभिलंब यहाँ पे है। ठीक, यह अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब है। ठीक, यह क्या है, तो अभिलंब है। अभिलंब है। ठीक, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। ठीक, और ये जो तीनों बिंदु पर मिल रहा है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, तो हम लोग जानेंगे क्या, ये 1 2 3 4 5 चीज को हम लोग जान लेंगे सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो सतह है इसे क्या कहते हैं। ठीक, तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, परावर्तक सतह किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जिस सतह पर, हम लोग क्या लिखेंगे, यह सतह है। क्या है, सतह है। ठीक, तो जिस सतह पर क्या करता है, तो प्रकाश की किरणें आता है, यानी कि जिस सतह पर आपतित किरण आती है उस सतह ही को परावर्तक सतह कहते हैं। यानी कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि जो आपतित किरण है वह किसे, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, सॉरी, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैसा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सतह है और यहाँ पे आ रही है किरण और अपने माध्यम में वापस लौट जा रही है। ठीक, इसे परावर्तन भी कहते हैं और इसे परावर्तक सतह भी कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है उस सतह को ही क्या कहते हैं हम लोग, तो परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक, तो परावर्तक सतह आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे क्या, आपतित किरण। क्या बात करेंगे,
तो आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे? तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को, यह किरण आ रही है कहाँ? परावर्तक सतह पर, तो लिखेंगे परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को हम लोग क्या कह देते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जानेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह से टकराकर, यहाँ पे टकराई, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को, परावर्तक सतह से टकराकर क्या जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कह देते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, आप समझेंगे आपतन बिंदु क्या है। ठीक, तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या जानेंगे? अभिलंब। क्या जानेंगे? या अभिलंब। क्या जानेंगे? अभिलंब। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यह क्या है? लंब है। ठीक, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? हम लोग तो अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ चुके होंगे आपतित किरण, ठीक, समझ गए होंगे। ठीक, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये पांचों आप लोग समझ चुके हैं। ठीक, एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं। ठीक, आपतित किरण किसे कहेंगे? तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे और परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण करेंगे। ठीक, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे और प्रकाश परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे और परावर्तक सतह जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक, यहाँ पे आप लोग का 5 गो क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या बचा है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक, तो देखिए ये जो आपतित किरण है और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। ठीक, इसे कहते हैं क्या? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? आप लोग बतलाएंगे। ठीक, इसे क्या कहते हैं? तो इसे ही आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक, यानी कि हम कहेंगे इसका डिफिनेशन आपतन कोण का कि आपतित किरण और अभिलंब, क्या कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कह देते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण, क्या कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण, यह क्या है? आपतित किरण है और यह क्या है? अभिलंब है। इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसे ही हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। ठीक, एंगल आई से सूचित किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद परावर्तित किरण। ठीक, तो परावर्तन किरण क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ठीक, तो यह क्या है? परिवर्तित किरण। यह क्या है? परिवर्तित किरण और अभिलंब, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, यह क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनने का कोशिश करिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, परावर्तन कोण क्या हम लोग कहेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। क्या हम लोग लिखेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, परावर्तन कोण आप लोग को समझ में आ गया। इसे एंगल आई आर से सूचित किया जाता है। एंगल आर से सूचित किया जाता है। क्या? एंगल आर से सूचित किया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए। इस डायग्राम को आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में आप लोग बना लेंगे। ठीक, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में आप लोग बना लेंगे। ठीक, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में आप लोग बना लेंगे। बहुत काम का ये डायग्राम भी आप लोग छाप दीजिएगा तो आप लोग को नंबर मिलेगा। ठीक, ठीक ना? ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सारी चीज समझ में आ चुका होगा। ठीक, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु और अभिलंब। ठीक, यह आप लोग को 5 6 7 चीज समझ में आ गया ना आप लोग को। ठीक।
ठीक, परावर्तक सतह आ गया, आपतित किरण आ गया, परावर्तित किरण आ गया, आपतन बिंदु आ गया, अभिलंब आ गया और आपतन कोण और परावर्तन कोण भी आ गया। ठीक, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे, और ये एग्जाम में कई बार आप लोग को पूछ भी चुका है। ठीक, और इसको आप वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मानिएगा। ठीक, कि प्रकाश का परावर्तन के नियम कौन कौन से है उसको याद करिएगा। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के नियम सबसे पहले मैं आप लोग को बतला देना चाहूँ तो 2 होता है। ठीक, आप लोग से ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप लोग को 2 टिक करना है। क्या? 2। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो मात्र 2 नियम। कौन कौन से? तो पहला नियम क्या कहता है, तो यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम की मदद से आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। ठीक, क्योंकि शब्द लिखा हुआ है तो वो आप लोग को समझ में आ सकता है कि नहीं आ सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन डायग्राम इस इमेज की मदद से आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक, इस इमेज की मदद से आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक, ठीक, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ठीक, पहला जो नियम है देखिए, ये जो आपतित किरण है, क्या है? आपतित किरण है। यह क्या है? आपतित किरण है ना। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिए, दिख रहा है। यह क्या है? आपतित किरण। रुके 1 मिनट, यह क्या है? तो यह आपतित किरण है। क्या है? यह आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। ठीक, और यह क्या है? परावर्तित किरण है। क्या है? परिवर्तित किरण। हम कहेंगे कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु, यह क्या है? आपतन बिंदु है। आपतित किरण और परिवर्तित किरण, और आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गया जो लंब है, यह लंब तीनों एक ही तल में होगा, है कि नहीं? तो वही हम लोग को लिख देना है पहला नियम में कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही क्या होता है? तो तल में होता है। क्या चीज में होता है? तो तल में होता है। क्या हम लोग लिखेंगे कि आपतित किरण, क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। तीनों क्या? एक ही तल में होगा। ठीक, आप लोग को समझ में आया? फिर से एक बार समझाते हैं। ठीक, यह आपतित किरण है। ठीक, और यह परिवर्तित किरण है। हम पहले कहेंगे आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है वह तीनों एक ही तल में होगा। ठीक, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही जगह पे होगा। ठीक, और दूसरा जो नियम है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी हम कह सकते हैं एंगल आई किसे कहते हैं? तो एंगल आई हम आपतन कोण को कहते हैं, और एंगल आर किसे कहते हैं? तो एंगल आर परावर्तन कोण को कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहता है। ठीक, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रहता है। ठीक, ये आप लोग का दूसरा नियम हुआ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, तो आप लोग को प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, और दूसरा नियम है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक, जैसे कि अगर आपतन कोण, इसका डिग्री, इसका मान है 30 डिग्री, क्या है? 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। तो ये भी आप लोग का 30 डिग्री होगा। ठीक, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जितना आय रहेगा उतना आर रहेगा, उतना आर रहेगा, जितना आय रहेगा उतना आर रहेगा। ठीक, और एक बात आप लोग को ये भी समझा देते हैं। ठीक, एक बात आप लोग को ये भी समझा देते हैं, ये भी आप लोग से एग्जाम में पूछेगा। ठीक, एंगल आई ये है अगर 90 डिग्री, ठीक, तो ये भी आप लोग का 90 डिग्री होगा। ठीक, ये भी आप लोग का 90 डिग्री होगा। ठीक, यह है 100 डिग्री, तो ये आप लोग का कितना डिग्री होगा? तो 100 डिग्री होगा। ठीक, ये है 200 डिग्री मान ले। ठीक, ये भी आप लोग का 200 डिग्री होगा। ठीक, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, और यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। ठीक, और मैं आप लोग को एक और बात बतलाता हूँ यहीं पे। ऐसे तो इसको मिटाना पड़ेगा, यहाँ तक मिटा देते हैं। देखिए, यहाँ पे जो कि हम बताएंगे, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि देखिए मतलब एक परावर्तक सतह, क्या है ये? परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। ठीक, अगर इस पे एक ही किरण नहीं आता है बाबू, ये देखिए एक किरण आया, ये भी एक किरण आया, ये भी एक किरण आया, ये आप लोग कभी मत सोचिएगा कि इस पे एक ही किरण, इस पे बहुत सारे किरण अलग अलग माध्यम से आते हैं और परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक, ये हो गया विलंब, ये हो गया विलंब, ठीक, ये हो गया विलंब, ये हो गया विलंब, इसमें कंफ्यूज आ जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को एक फिगर की मदद से समझाया। अब एक बात और, ठीक, देखिए ये जैसे कि अगर हो गया मान ले परावर्तक सतह, क्या है? परावर्तक सतह। ठीक, और यहाँ पे सूर्य है, मानते हैं हम, यहाँ पे सूर्य रखे थे, तो क्या हुआ था
कि यहाँ से प्रकाश का किरण आया था, यहाँ टकरा के वापस मुड़ गया था, ठीक। लेकिन अगर यहाँ सूर्य रहेगा तो क्या होगा, यहाँ सूर्य रहेगा तो क्या होगा, अगर प्रकाश की किरण ऐसे आता है, अगर ऐसे प्रकाश की किरण सीधा पड़ता है, 1 मिनट, प्रकाश की किरण अगर सीधा पड़ता है, ठीक, क्या सीधा पड़ता है, प्रकाश की किरण अगर सीधा पड़ता है तो यह कहां से होकर गुजरेगा, आप लोग को पता है, आप लोग को पता है, नहीं पता है, ठीक। तो हम बतलाएंगे कि यहाँ पे अगर प्रकाश की किरण रहता है तो यह अपने ही माध्यम से सीधा, यानी कि यह इसी पर से होकर आप इधर जाएगा, या इसी पर से होकर इधर जाएगा, ठीक, यह इसी पर से होकर ऊपर चल जाएगा, ठीक। यानी कि कोई प्रकाश की किरण अगर आता है तो वह इधर ही से चल जाएगा, यानी कि कोई प्रकाश की किरण आता है तो यह इधर ही अपने ही रास्ता से वापस मुड़ जाता है, ठीक। यहाँ पे भी अपवर्तन हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ कितने डिग्री का कोण पड़ता है, ठीक। हम पूछेंगे कि यहाँ कोण कितने डिग्री का बनेगा, ठीक। तो आप लोग कह सकते हैं 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री का बना ना, इधर भी 90 डिग्री, ठीक। तो कोण होगा 90 डिग्री, लेकिन वही अगर पूछेंगे कि एंगल आई कितना होगा, एंगल आई कितना होगा, एंगल आई यानी कि आपतन कोण कितना होगा, तो आपतन कोण आप लोग 90 डिग्री कभी नहीं भूलिएगा, 90 डिग्री कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे आई का वैल्यू 0 होगा, आई का वैल्यू 0 होगा। अब कैसे 0 होगा ये भी बतलाते हैं, ठीक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी अपने माध्यम में, वापस लौट जाएगी यहाँ अभिलंब, ठीक। यहाँ पे अभी एगो अभिलंब खींच दिए, ठीक। तो यहाँ ये जो किरण है इसको कहते हैं हम लोग आप एंगल आई, ठीक, इसको कहते हैं ना एंगल आई। देखिए यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे आया, ये अभिलंब है, ये जो है इसको कहते हैं एंगल आई, कहते हैं ना एंगल आई, इसको कहते हैं एंगल आई, ठीक। लेकिन यहाँ पे एंगल आई बन ही नहीं रहा है, एंगल आई यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, देख सकते हैं आप लोग, एंगल यहाँ पे आई बन ही नहीं रहा है, तो एंगल आई का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। तो एंगल आर कितना रहेगा, तो हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम के अनुसार एंगल आई जितना रहता है उतना एंगल आर रहता है। तो एंगल आई 0 डिग्री था तो एंगल आर भी कितना डिग्री होगा, तो 0 डिग्री होगा, ठीक। ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो एंगल आर भी कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा, ठीक। अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, क्या पड़ती है, लंबवत पड़ता है, तो उसमें एंगल आई का वैल्यू 0 होगा। वहीं से पूछेगा कि एंगल कितना कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री, लेकिन एंगल आई कितना बन रहा है, तो 0 डिग्री। अगर एंगल आर कितना बन रहा है, तो 0 डिग्री, ठीक। यहाँ पे आप लोग समझने का कोशिश करिएगा, ठीक, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है विचलन कोण, ठीक। विचलन कोण, विचलन कोण किसे कहते हैं, ठीक, विचलन कोण किसे कहते हैं, ठीक। विचलन कोण, अब हमारा टॉपिक है विचलन कोण, क्या है, विचलन कोण, ठीक। ये हमारा लास्ट टॉपिक है विचलन कोण, ठीक, क्या विचलन कोण, ठीक, क्या विचलन कोण, ठीक, विचलन कोण, ठीक। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, आइए ग्राफ की मदद से समझते हैं, ठीक। यह हो गया क्या, परावर्तक सतह, क्या हो गया, यह परावर्तक सतह, क्या हो गया, परावर्तक सतह, ठीक। इस पे अगर प्रकाश की किरणें यहाँ से आएगी तो यहाँ से परिवर्तित हो जाएगी, ठीक। परिवर्तित किरण के बढ़ाए हुए भाग समझने का कोशिश करिएगा, ठीक। यह है परिवर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, क्या है, परावर्तित किरण। तो यह परावर्तित किरण के बढ़ाए हुए भाग, परावर्तित किरण के क्या, बढ़ाए हुए भाग, यानी कि काल्पनिक है, काल्पनिक हम खींचे हैं, मतलब माने हैं, ठीक। बढ़ाए हुए भाग यहाँ से जो कोण बनता है इसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं, ठीक। तो हम लोग विचलन कोण का परिभाषा क्या लिखेंगे, विचलन कोण का परिभाषा क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग विचलन कोण का परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित तक, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित तक, ठीक। ओ सॉरी 1 मिनट, हम मिस्टेक कर दिए यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, ये आपतित किरण का बढ़ाए हुए भाग, यानी कि यहाँ से ये जो भाग बढ़ाया हुआ है, यहाँ से जो ये कोण बना है, ठीक, इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, विचलन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और ये भी जो है यहाँ पे ये बना, ये भी विचलन ही कोण, ठीक, विचलन कोण है, ठीक। आप लोग समझने का कोशिश करिएगा कि विचलन कोण जो की है, विचलन कोण किसे कहेंगे, तो विचलन कोण का आसानी से हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि आपतित किरण के, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से जो कोण, बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक, भाग
से परिवर्तित परावर्तित न होगा परावर्तित होगा परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। यानी क्या समझे, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से जो परावर्तित किरण तक कोण बनता है उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, तो विचलन कोण कह देते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यह घड़ी की दिशा में यह दो तरीके में बनता है, यह दो तरीके में बनता है, यह दो तरीके से बनता है, यह दो तरीके से बनता है। पहला घड़ी की दिशा में, दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक, या दो तरीके से बनता है, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक, यहां तक हो गया। विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है, विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। विचलन कोण को डेल, ये डेल है, डेल, ठीक, या एस लिख के इधर सट जाएगा। ठीक, डेल से सूचित किया जाता है। ठीक, इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो डेल से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है विचलन कोण डेल बराबर विचलन कोण, यानी कि डेल बराबर 180 माइनस 2i। ठीक, 180 माइनस 2i, यानी कि अगर निकालना है, क्या चीज निकालना है, तो कुछ जैसे कि विचलन कोण निकालना है। ठीक, तो कैसे निकलेगा, ठीक, तो आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान निकालिए। ठीक, यदि परावर्तन कोण का मान, ठीक, देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, तो यदि आपतन कोण का मान, क्या, इसको मिटाते हैं। ठीक, आप लोग को ये समझ में आ चुका है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। दो गो क्वेश्चन है, ठीक, दो गो क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए उसको। ठीक, यदि अगर आपतन कोण का मान, क्या है, आपतन कोण का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपतन कोण का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपतन कोण का मान, आपतन कोण बराबर कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। ठीक, तो विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण क्या होगा। ठीक, तो जैसे विचलन कोण हम लोग को निकालना है, तो डेल बराबर हम लोग सूत्र लिखे थे, क्या डेल बराबर लिखे थे, 180 माइनस 2i लिखे थे ना, 180 माइनस 2i। ठीक, यह आप लोग का सूत्र था। तो 180 माइनस 2i, तो 180 इधर है, और आई एंगल आई में क्या होता है, आपतन कोण का 45 डिग्री है, तो 2 गुने 45 हो जाएगा। आई की जगह पे हम लोग 45 कर दिए। ठीक, तो 2 गुने आई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 45 हो गया। ठीक, तो 180, 45 गुना का 90, 180 माइनस 90 कितना बचेगा, तो 90 डिग्री। ठीक, ये हो गया हमारा विचलन कोण बराबर 90 डिग्री आंसर। ठीक, ये हमारा हो गया विचलन कोण का मान। ठीक, एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, 1 मिनट, आप लोग को सही से दिख रहा है एक बार, चलिए। ठीक, यहाँ पे आप लोग का हो गया ना, आपतन कोण दिया 45 डिग्री, तो विचलन कोण का मान निकालना है, तो डेल बराबर सूत्र है 180 माइनस 2i, 180 लिखेंगे, 2 गुना आई का वैल्यू 45 है, तो 45 गुना का 90, 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक, अब क्या निकालेंगे, हाँ, एक और क्वेश्चन है कि परावर्तन कोण बराबर 55 डिग्री है, तो विचलन कोण का दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो परावर्तन कोण बराबर 55 डिग्री है। ठीक, तो विचलन कोण निकालना है, विचलन कोण बराबर क्या होगा,
विचलन कोण बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हमको पता है कि आपतन कोण का 45 डिग्री, यानी कि इसका सूत्र है डेल बराबर, पहले हम लोग निकालेंगे आपतन कोण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो आपतन कोण निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे सूत्र है 180 माइनस 2i है ना, तो आई मतलब आपतन कोण, क्या है, आपतन कोण, ठीक। तो पहले हम लोग आपतन कोण निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ है परावर्तन कोण। तो हम लोग प्रकाश के दूसरे नियम के अनुसार पढ़े थे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आर यानी कि परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण कितना है, तो 55 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो 55 डिग्री है। तो आई भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार एंगल आई इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक। अब एंगल आई निकल गया तो हम निकाल लेंगे डेल बराबर 180 माइनस 2i, 180 2 गुने आई का वैल्यू 55 डिग्री, ठीक। 55 दूनी 110 माइनस 110, ठीक। यहाँ कितना निकल जाएगा, 70 डिग्री, ठीक। यही हो जाएगा विचलन कोण का मान 70 डिग्री, ठीक। तो ऐसे आप लोग को निकलेगा विचलन कोण, ठीक। समझ में आ गया विचलन कोण कैसे निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग का पार्ट 3 खत्म होता है, समाप्त होता है, ठीक। यहाँ पे आप लोग का आज के लिए इतना ही भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिबिंब के बारे में। क्या पढ़ेंगे कल के वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण के बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद, ठीक है, कल हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, ठीक। प्रतिबिंब और दर्पण, प्रतिबिंब के बारे में मुख्यतः कल हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताएं कि आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और A to Z क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और ये सभी को याद कर लीजिएगा, रिवीजन करके आया करिए रोज, ठीक। आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।